गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए आप लोग के लिए। जितने भी गांव देहात में कोचिंग चलाते हैं उनके लिए ज़बरदस्त वीडियो है। क्या वीडियो है इसके बारे में बताने वाले हैं कि आज यदि जो वीडियो सही से देख लीजिएगा और एंड तक जाइएगा तो आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्या बेनिफिट होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे क्या करेंगे, टोटल चीज़ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जाइएगा, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। ये उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है जो लोग गांव देहात में कोचिंग चला रहे हैं और उनका कोचिंग ग्रो नहीं कर रहा है या फिर कुछ दिन स्टूडेंट पढ़ने के बाद छोड़ के चल जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्रिक बताते आ रहे हैं, हर एक वीडियो में बताते आ रहे हैं। आज तो जबरदस्त एक वीडियो लेकर आए हुए हैं और आप लोग को पता ही होगा कि क्या वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग देखते जाइएगा, है ना। आप लोग को पता ही होगा कि कोचिंग के बारे में जितने भी नॉलेज दे रहे हैं, जितने भी तरीका बता रहे हैं, यदि सही से कोई अपना रहे होंगे और यदि गहराई से हर बात को गौर कर रहे होंगे तो उनका बेनिफिट हो रहा होगा। और यदि आप लोग का बेनिफिट हो रहा होगा और यदि आप मेरा चैनल में नया होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और गाँव देहात में जितने भी कोचिंग चला रहे हैं, सभी लोग से निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और क्या जितने भी फायदे वाले चीज बता रहे हैं उसको गौर कीजिए, वो रूल कोचिंग में लागू कीजिए, तब जाके आपका कोचिंग ग्रो करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे जब से मेरा चैनल मतलब क्या चीज बोल रहे हैं ऊपर उठ रहा है और क्या बोलते हैं उसको, जितने भी मेरे वीडियो वायरल हो रहे हैं और उनमें लगभग सभी का कमेंट क्या आता है कि कोचिंग में बच्चे पढ़ने आते हैं छोड़ के चले जा रहे हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं 2 महीना 3 महीना तक बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो क्यों चले जाते हैं? इसका कमी है आप लोग में। बार बार हम एक चीज बोल रहे हैं, आज भी वही चीज बोलेंगे, कुछ कमी है सर। क्योंकि आजकल के जितने भी तरीके के बच्चे पढ़ने के लिए आपके पास आते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना हो गया है। पहले हम लोग कोचिंग चलाते थे तो उसमें क्या था कि हम लोग एक तरीका से पढ़ाते थे, क्या कि थोड़ा मोड़ा मैथ उत पढ़ा देते थे या फिर थोड़ा मोड़ा बुक से पढ़ा देते थे तो चल जाता था। लेकिन आजकल के खास करके 9, 10, 8 ये सब का हम बात करेंगे तो उन लोग का क्या हो गया कि उन लोग जानते हैं मोबाइल से देखने लगता है कि जैसे मान लीजिए साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, 8 का क्लास का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वो चैप्टर टॉपिक ही सर छोड़ दिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो जाके सिलेबस मिलाते हैं। आजकल का बच्चा एडवांस हो गया, आपके पास भले शेयर नहीं करेगा कि सर ये टॉपिक आप नहीं पढ़ाएं, वो दिमाग में एक ही चीज सेट कर लेगा कि टीचर को नहीं आता है इसलिए ये चीज नहीं पढ़ा है, ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है। आप क्या कर रहे हैं कोचिंग में, आप लगभग देखते होंगे कि जितने भी प्रकार के आपके पास बच्चे पढ़ने आते होंगे सबका आप बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप बुक से पढ़ा रहे हैं, एक चैप्टर बताएं, एक आध क्वेश्चन बता दिए, लेकिन जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जब दे दीजिएगा तब जाके वो लड़का कैच कर पाता है कि हाँ सही से क्वेश्चन बन रहा है और रटल टाइप का नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके सबसे बेटर उपाय क्या है, तो आपको एक परफेक्ट नोट्स रखना पड़ेगा। यानी क्या, एनसीईआरटी बुक तो ऑल ओवर इंडिया चलता है, आप उसका क्या कीजिएगा कि एक नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है, यदि नोट्स नहीं बनाने सकते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरा ही नोट्स परचेज करो, आप यदि नोट्स नहीं बनाने सक रहे हो तो बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल समय का बहुत मायने रख रहा है और इंसान को समय ही नहीं मिल पा रहा है। यदि आप कम समय में करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहां से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये नोट्स के माध्यम से यदि आप सही से पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, सही से हर एक पॉइंट क्लियर करते जा रहे हैं, और आपको भी देखिए उतना अंदाजा नहीं रहता है कि सर हम कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करें, कौन सा चैप्टर से किस प्रकार पढ़ाएं, कौन सा टॉपिक पढ़ाएं, बहुत सारी समस्या आते हैं। तो इसमें सब टॉपिक को क्लियर किया गया, हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिससे आप बच्चे लोग को बता सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि बच्चा लोग आपके पास जब पढ़ने आ जाएगा ना तो उसका पढ़ाई टफ होने लगेगा। और एक चीज बताते हैं, अब इसको करना क्या है, आपको पीडीएफ सबसे पहले दिखाते हैं कि पीडीएफ है किस प्रकार। चलिए सर, हम लोग पीडीएफ आपको दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन में पीडीएफ दिख रहा होगा। जैसे मान लीजिए साइंस यानी विज्ञान क्लास 10 का ले लिए और विद्युत चैप्टर हमको पढ़ाना है, मान लीजिए आपको विद्युत चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, तो आप विद्युत चैप्टर किस तरह पढ़ाते होंगे, आप क्या करते होंगे जानते हैं सर, कि चैप्टर स्टार्ट किए, उसके बाद किताब 1-2 बार रीडिंग कर दिए, आप पॉइंट के बारे में क्लियर अच्छा से नहीं किए। अब क्या कर रहे हैं कि आप उसका क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट कहीं गाइड से हो, चाहे अपने से हो, चाहे ढूंढ के हो, या नहीं करवाते हैं। तो इस प्रकार से आप करवा दे रहे बच्चे लोग को, तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चा लोग
उतना अच्छा से सीख नहीं पा रहा है। उसके बाद क्या बोलेगा, क्या बच्चा लोग आपके पास, हम बार बार बोल रहे हैं, आपके पास शेयर नहीं करेगा, लेकिन वो जाके पेरेंट्स लोग के पास शेयर कर देता है कि सर चैप्टर एक पढ़ाएं लेकिन हमको उतना अच्छा समझ में नहीं आया, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा टीचर देखते हैं। अब क्या करते हैं कि वो दूसरा टीचर के पास तलाशते हैं कि दूसरा टीचर के पास जाना चाहिए ट्यूशन पढ़ने के लिए, ये टीचर उतना अच्छा सा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दे पाता है। तो आप में कुछ कमी है जिसके कारण आपका कोचिंग ग्रो नहीं कर रहा है। आप यदि ये रूल अपना लेते हैं तो आपका कोचिंग 1-1.5 महीना से 2 महीना लगेगा सर, आपका कोचिंग ग्रो करने लगेगा। और कोई भी बच्चा आएगा ना तो जनरली छोड़ के नहीं जाएगा। अब बात करते कि सर मेरे पास 10 बच्चा आया, 2 बच्चा छोड़ के चल गया, आप बोले थे तो एक भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, तो वो बच्चा छोड़ के क्यों गया आपको बता दे रहे हैं। आप बताइए कि धान जब उगाते हैं आप, तो सब धान थोड़ी होता है, कुछ खखरी भी आता है कि नहीं, तो एक हाथ छोड़ देता है, उसको इग्नोर कीजिएगा। आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलते हैं कि सर पीडीएफ में क्या बोला। देखिए विज्ञान बोला गया, विद्युत चैप्टर जैसे मान लीजिए स्टार्ट किए, तो पहला मेरा क्या है आप देख पा रहे होंगे क्या बोला गया सर, विद्युत आवेश। देख रहे होंगे कि विद्युत एकदम, आप इसका फिगर भी देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से दे दिया गया है। अब क्या घर्षणीय विद्युत किसे कहते हैं, अब विद्युत आवेश आपको सब पॉइंट दिख रहा होगा, धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट जब आप क्लियर करने लगेगा आपको और सब दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिएगा चालकता किसे कहते हैं, यानी चालक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बहाव क्या है, ये सब के बारे में हो गया। उसके बाद कुचालक के बारे में हो गया, चालक के बारे में हो गया। जैसे जनरली जिस टाइम हम लोग ट्यूशन करते थे, हम लोग को टीचर पढ़ाता था, किस प्रकार क्या होता था कुछ पता ही नहीं चलता था। सेल के बारे में बताता था तो उतना अच्छा समझ, देखिए यहाँ पे कंप्लीटली बता दिया गया है। या आप विद्युत चैप्टर चल रहे हैं, वोल्ट मीटर पढ़ा रहे हैं, आपको हम लोग जिस टाइम पढ़ते थे ना वोल्ट मीटर के बारे में जानते थे, लेकिन किस प्रकार होता है इसके बारे में अच्छा से जानकारी नहीं था। आप वहां बच्चे लोग को डायरेक्ट फिगर दिखा सकते हैं कि देखिए इस प्रकार से वोल्ट मीटर होता है और इसके बारे में अच्छा से समझाइए। अच्छा बात आता है क्या कि बहुत कोई टीचर का आपको खराब लगेगा, लेकिन आप माइंड से मत लीजिएगा, बहुत ये चीज मतलब इग्नोर वाला करने वाला चीज नहीं है। मान लीजिए आपको कुछ उतना नहीं आता, कोई चैप्टर आपका वीक है, तो देखिए मान लीजिए जैसे इसमें हम लेते हैं क्या, एक टॉपिक उठाते हैं वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर है क्या। तो वोल्ट मीटर यदि आपको नहीं आता तो बुक में ढूंढिए, पहले बुक से समझ में नहीं आता तो वोल्ट मीटर यूट्यूब पर सर्च मार रही है, कोई ना कोई टीचर जरूर अच्छा से क्लियर किया होगा इसके बारे में, उससे सीख लीजिए। आपका पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए आप रात को देखें कि हमको 5 से 6 टॉपिक या 10 टॉपिक आज क्लियर करना है, मान लीजिए 10 क्लास में, तो 10 क्लास का मान लीजिए विद्युत चैप्टर आप चला रहे हैं, तो उसमें 10 टॉपिक जब आप सिलेक्ट कर लें तो वो हर एक टॉपिक को आप बुक में ढूंढिए किस प्रकार दिया गया है। फिर नए कुछ समझ में आता है तो उसको यूट्यूब में सर्च मार लीजिए। जब यूट्यूब में आप सर्च मार लेते हैं सर, तो उसमें आप क्या होगा कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब उसको आके बच्चे लोग को पढ़ा दीजिए, देखिए बच्चा लोग भी समझ जाएगा और आप तो स्ट्रॉन्ग खुद हो ही रहे हैं, क्योंकि आप इतना जानते हो कि आज हम कोचिंग चला रहे हैं तो कल दिन हम जॉब जरूर लेंगे, क्योंकि लगभग जितने भी टीचर रहते हैं वो जॉब का प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, कोचिंग चलाने लगते हैं, ताकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते रहे। तो आपका जो बचपन में छूट गया था वो भी स्ट्रांग होते जा रहा है, बच्चा लोग भी तेज होते जा रहे हैं। अब इसका क्या करना है, जैसे अब हम यहां से आपको दिखा रहे हैं कि एक मैथ का टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, आपका एक मैथ का टॉपिक उठा के दिखा रहे हैं, आपका एक मैथ का टॉपिक हम निकाल रहे हैं, ठीक है सर। अब मैथ के बारे में बता रहे हैं आपको, तो मैथ का देखिएगा आपका यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे देखिए इसमें गणित हो गया, त्रिभुज चैप्टर मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, तो बहुत कोई ये चीज पता नहीं रहता कि त्रिभुज है क्या, तो त्रिभुज का पूरा डिफिनेशन दे दिया गया है। और स्टूडेंट लोग को इस प्रकार से आप बताइएगा जिस प्रकार से नोट्स में दिया गया। एक आप तो टीचर हैं तो आपको हालांकि हर कुछ आता है, लेकिन आपका क्या गया कुछ टॉपिक छूट जाते हैं जो स्टूडेंट को बता नहीं पाते हैं, तो आपका एक सिलेबस दे दिया। एक ये चीज मान के चलिए कि आपको एक गाइडलाइन दे दिया जा रहा है इससे कि आपको ये टॉपिक आपको बच्चे लोग को पढ़ाना है। तो आप यहां से देखिए कि त्रिभुज का वर्गीकरण किस आधार पर किया, जैसे भुजाओं के आधार पर किया गया, कोणों के आधार पर किया गया। ये अपना जिस अंदाज पर आप पढ़ाते हैं वो अंदाज से स्टूडेंट लोग को बता दीजिए। अब इसमें आता है कि विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, आप डायग्राम के साथ इसको बता सकते हैं, आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, ये चीज के बारे में बता सकते हैं आप, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं, आप नोट्स पूरा देख सकते हैं, यहां से इस प्रकार से नोट्स इसको बनाया गया है, ठीक है। और यदि चाहते हैं कि ये सब नोट्स हम परचेज करें तो आपको नीचे प्राइस भी लिखा दिख रहा है और आपका नंबर भी दिख रहा है, व्हाट्सअप कर सकते हैं इसमें। और एक चीज बता देते हैं, इसमें आप पढ़ाइएगा, इसका फायदा क्या है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है वो चीज आपको बता देते हैं। इसका फायदा क्या है सर वो चीज बता देते हैं। जैसे देखिए कि आप मान लीजिए पीडीएफ सब चीज का रखे, क्लास 9 साइंस और मैथ का और 10 क्लास का साइंस और मैथ का पीडीएफ पूरा रखे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए आप कोई चैप्टर स्टार्ट किया, जैसे धातु और अधातु चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपके पास 10 में मान के चलिए कि आपके पास 20 बच्चा पढ़ रहा है, 10 बच्चा पढ़ रहा है, चाहे 5 ही बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, इतने बच्चा आपके पास पढ़ रहा है। अब जैसे धातु और अधातु चैप्टर स्टार्ट कर दिए, अब क्या कीजिए 10 क्लास के जितने भी बच्चे आ रहे हैं सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए कि 10 क्लास का लड़की लोग का अलग बना दीजिए, लड़का लोग का अलग बना दीजिए,
10A कर दीजिए, 10B कर दीजिए, ग्रुप बना दिए। अब विद्युत चैप्टर जब कल पढ़ाने वाले हैं, आज ही सबको क्या कर दीजिए, PDF सेंड कर दीजिए कि कल ये चीज का पढ़ाई होगा। तो PDF सबको सेंड कर दिए। अब उसमें से आपको क्या बोलना है कि आप PDF निकाल सकते हो, या फिर आपको एक होमवर्क रहेगा क्या कि आपको जो चैप्टर का PDF दिया जा रहा है, ठीक है, उसका नोट्स बनाना है, वो भी क्या खूबसूरत तरह से फेयर कॉपी बनाना है। तो उसमें क्या करने लगेगा कि स्टूडेंट लोग क्या करने लगेगा कि उसका फेयर कॉपी करेगा। इसका दो बेनिफिट होगा आपका। एक तो फेयर कॉपी करेगा तो वो लिखेगा, उसका राइटिंग सुधरेगा, उसको पढ़ने का आदत होने लगेगा धीरे धीरे। आप थोड़ा दबाव बना के रखिएगा, स्टूडेंट को डांटिएगा यदि वो होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आता है। और क्या इसका फायदा है कि पेरेंट्स लोग, देखिए जितने भी स्टूडेंट आपके 10 और 9 में पढ़ेंगे, कि लगभग कम स्टूडेंट का पर्सनली मोबाइल रहता है, ज्यादातर पेरेंट्स लोग का रहता है। क्योंकि लगभग मेरा कमेंट आ रहा था सर पेरेंट्स लोग को मोटिवेट किस प्रकार करें, तो देखिएगा लगभग पेरेंट्स का ही मोबाइल रहता है। जब आप उसका ग्रुप में PDF भेजेंगे तो वो पेरेंट्स लगभग एक बार जरूर खोल के देखेगा कि ये क्या चीज का PDF इनके सर भेजे हैं। तो वहां पे देखेंगे तो उनको भी स्टैंडर्ड लगेगा कि यार इतना अच्छा से ये चीज क्लियर कर रहे हैं, इतना अच्छा सा टॉपिक ये सब बता रहे हैं। अब स्टूडेंट लोग क्या करेगा कि वो PDF जिसको आप फेयर कॉपी करने के लिए बोले, तो वो PDF बनाने के लिए, फेयर कॉपी बनाने के लिए, तो उसको तो घर में पढ़ना पड़ेगा, तो वो घर में जरूर पढ़ेगा और उसको उतारेगा। तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा देगा कि नहीं ये बच्चा अब पढ़ने लगेगा, ठीक है। आपके पास यदि जानते 1 महीना छोड़ भी देगा ना कोई बच्चा, तो आप 2 से 3 महीना बाद देखिएगा वो बच्चा आपके पास रिटर्न आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पेरेंट्स देखेगा क्या कि वो टीचर के पास जा रहा था तो ये घर में ज्यादा पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, बदमाशी कम कर रहा था, तो क्योंकि इसको टाइम ही नहीं मिल रहा था। एक होमवर्क टाइप का ये मिल जाएगा, इसको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा पढ़ाई के पीछे, ठीक है। और पेरेंट्स देखेगा कि दूसरा के पास ट्यूशन पकड़ा दिए तो यार कभी कोई किताब कॉपी खोल के ही नहीं देख रहा है। तो आपको यदि कोचिंग को ग्रो करना है, आपको कुछ करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। हर एक टॉपिक को क्लियर कीजिए। NCERT बुक ऑल ओवर इंडिया में चलता है। आपका लगभग जितने भी स्टेट बोर्ड होते हैं सब में NCERT बुक ही रहता है। उतना छोड़ दीजिए, अभी जितने भी टीचर होंगे रेलवे ग्रुप D का यदि एग्जाम लिख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि साइंस जो है माथा खराब करके रख दिया है, सबको हिला के रख दिया। तो आप जानते होंगे कि हम लोग जैसे टीचर को नहीं हिलाने सका। क्यों नहीं हिलाने सका जानते? हम लोग जब दे के आए एग्जाम तो हम लोग को नहीं हिला पाए। क्यों नहीं हिला पाए ये चीज बता देते हैं। क्योंकि हम लोग जो है 4 साल 5 साल से इसी प्रकार टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते जा रहे हैं, तो हम लोग को तो याद हो गया और आपका भी याद हो जाएगा। आप इतना जानिएगा, देखिएगा जब भी हम मैथ और साइंस आप पढ़ाते हैं ना, पहले नोट्स देख के पढ़ाना पड़ता था, लेकिन अभी मैथ इस सब का इतना एक्सपीरियंस हो गया कि चैप्टर का क्वेश्चन तक नहीं देखते हैं। क्वेश्चन तक याद रहता है, आंसर तो छोड़ दीजिए याद ही रहता है, क्वेश्चन तक मुंह से निकल जाता है। तो क्या उसको बैठ के याद किए थे? नो सर। उसको क्या किए थे? टॉपिक बाय टॉपिक जब पढ़ाते 4 साल 5 साल में पूरा आदत हो गया, हैबिट हो गया, रटा गया एकदम, तब जाके इतना एक्सपीरियंस आ गया। तो आप भी इस प्रकार से पढ़ाइएगा तो आपका भी हैबिट हो जाएगा, आपका भी आदत हो जाएगा, और एक आप मान के चलिए कि आपका माइंड भी ग्रो करने लगेगा। जो बचपन में हम लोग नहीं पढ़ाया था, हम लोग का टीचर जो छूट गया था, वो अब जाके सीखिएगा और किसी को सिखा पाइएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और ये नहीं बोलते कि आप हमसे ही नोट परचेस कीजिए, आप इस प्रकार से फेयर कॉपी भी बुक से ही उठा के ये बनाया गया है, NCERT बुक से ही उठा के ये सब बनाया गया है। तो NCERT का यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमको नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए मान लीजिए 150 लेते हैं, 200 रुपया लेते हैं, मान लीजिए हाईएस्ट 300 रुपया ले रहे हैं, कोई उस तरह का किसी से फिक्स नहीं ले रहे हैं कि आप हमको 498 रुपया ही दे दीजिए, ठीक है। आप कम से कम जो मेरा चार्ज लगा है, जो टाइपिंग चार्ज लगा है, जो ऐप चार्ज लगता है, वो सब तो कम से कम पेमेंट कर सकते हैं, जिससे हम भी भूखा ना रहे और आप भी भूखा ना रहे, है कि नहीं। आप बताइएगा कि आपके पास यदि 50 ही बच्चा है कोचिंग में, यदि कोचिंग चला रहे हैं, तो आप यदि एक बच्चे का फी मान लीजिए 300 ही रुपया यदि एक टाइम पेमेंट हमको करते हैं, तो आप जिंदगी भर वो नोट्स से पढ़ाइएगा, ठीक है। वो जिंदगी भर आपका नोट्स देगा, आपको जिंदगी भर वो अर्निंग देगा, और साथ साथ आप सीखने भी सकेंगे। आप ये नोट्स जब हम खरीदने जा रहे थे तो हमको टोटल 15,000 रुपया का डिमांड किया गया था कि 15,000 रुपया आपको लगेंगे बनाने के लिए। सोच के देखिए, तो हम क्या सोचे कि हर एक गांव देहात का कोचिंग का जितने भी टीचर होंगे वो तो ये 15,000 दे के परचेज नहीं कर सकते हैं, इतना हैवी नोट्स नहीं बना सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या किए कि हम पूंजी लगाएं, और अब सोच रहे हैं क्या कि जितने भी गांव देहात ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गांव देहात में कोचिंग चला रहे हैं उन लोग को आगे लेके जाएंगे और एकदम कम से कम रेट पर उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत को ऐसे भी हैं जिनको PDF हम प्रोवाइड कर दिए, वो बोले कि सर PDF पहले भेज दीजिए तब हम पैसा भेजेंगे। देखिए मेरे अंदर विश्वास था, क्या विश्वास था, हमको उतना मतलब नहीं है। यदि आपके अंदर ईमानदारी है तो आप हमको पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो 3 से 4 ऐसा बंदा हुआ कि बोला सर पहले PDF, हम ले जाओ PDF, तुम पैसा दो चाहे नहीं दो। नहीं बोल सर पैसा दे ही दे देंगे। किसी ने पैसा देंगे, PDF तो सेंड, PDF सेंड करने के बाद वो नंबर बंद कर दिया। समझिए क्या वो 250-300 रुपये में राजा बन जाएगा?
आप ही बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो 250-300 रुपया मान लीजिए मेरा जो चार्ज अकाउंट से कटा वो रख लिया, क्या राजा बन जाएगा? नहीं राजा बने। लेकिन आप थोड़ा सोच बदलिए अपना, कि सोच बदलिए कि जब इतना कम रुपए में, इतना कम पैसे में जब हम लोग का सर इतना हेल्प कर दे रहे हैं, तो यदि नहीं लेना था तो क्यों मांगे हम? सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? जब मेरे पास अवेलेबल ना था, एक स्टूडेंट का फी आपको देना है और 50 स्टूडेंट को उससे आप पढ़ाइएगा, मान लीजिए एक टाइम पेमेंट कर दिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार का नोट से आपको नोट्स भी थोड़ा सा दिखा दिए हम। इस प्रकार से नोट से हम ये इस बार भी बोल रहे हैं, आप लोग बोलिएगा कि सर क्या कर रहे हैं, हम इस बार भी बोल रहे हैं, जो अपने से नोट्स रात को बनाने सकेगा उनको नोट्स परचेज करने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रकार का नोट्स यदि बनाने जाइएगा 6 से 7 महीना लगेगा आपको लिखने में, सिर्फ डायग्राम छापने में, हर एक चीज का डायग्राम क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके बच्चा चेंज। जैसे मान ली वोल्ट मीटर का आपको दिखाए, तो वोल्ट मीटर किस प्रकार होता है तो उसका भी तो डायग्राम छापना पड़ेगा ना आपको, कि इस प्रकार से होता है, ठीक है। या बुक में रहेगा तो उसको कर देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो हम ये चीज नहीं बोलते कि आप हमसे ही परचेज कीजिए। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो मात्र एक स्टूडेंट का फी आप हमको यदि दे देते हैं तो आपको नोट्स पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सिर्फ हम अपना क्या जो ऐप चार्ज हो जाता है और ये सब टाइपिंग हो गया, बस वही सिंपल सा चार्ज मांगते हैं जिससे हमको घाटा ना लगे। आप बात बोलते हैं कि सर एक आध को दे दीजिएगा, तो क्या दिक्कत है? हम बहुत सारे को दिए। अभी तक मेरे नोट्स जो मतलब जो टीचर लोग ले चुके हैं, जिसमें से बिहार में ज्यादातर टीचर का संख्या, जैसे हम जब पीडीएफ भेज देते वैसे पूछते होते वैसे आप कहाँ से हैं, तो वो बताते हैं कि सर हम ईस्ट चंपारण से, मतलब ज्यादातर बिहार से आ रहा है, असम उसम का भी है बहुत सारे। तो अब यहां से देखिएगा कि जब उन लोग को पीडीएफ जब भेज दिया जा रहा है तो वो लोग काफी एक्साइटेड है और कमेंट भी बहुत सारा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सर आपके बताए अनुसार जब हम कोचिंग में पढ़ा रहे तो काफी अच्छा लग रहा है और रेस्टोरेंट में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, आ रहा है कि छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप फिर से बता रहे हैं, नोट्स का कोई ये नहीं है, बार बार बोल दे रहे हैं कि कोई ये नहीं है कि आप हमसे ही परचेज करो, आप कहीं से भी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन आप नोट्स से पढ़ाइए, एक परफेक्ट सिलेबस लेके चलिए, आप एग्जाम के व्यू से पढ़ाइए, आपका कोचिंग अपने आप ग्रो करेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा वाला कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल में यदि नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी प्रकार फिर लेके आते हैं नया वीडियो, आप गाँव देहात में कोचिंग किस प्रकार चलाएं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।